स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900, है ना। 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदने में कितना रुपया लगता है? 3,900। Later, she buys another bat and 3 balls of the same kind for ₹1,300. Represent the situation algebraically and graphically. तो स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम 3 बैट्स और 6 बॉल्स परचेज किया गया। एक बैट का कॉस्ट x ले लेंगे और एक बॉल का कॉस्ट y ले लेंगे, तो 3 बैट्स का कॉस्ट होगा 3x और 6 बॉल्स का कॉस्ट होगा 6y। तो 3 बैट्स खरीदने में इतना कॉस्ट लगता है और 6 बॉल्स खरीदने में इतना कॉस्ट लगता है। दोनों मिला करके टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, दोनों को प्लस करेंगे, है ना। और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरे केस में क्या होता है, फिर से अनदर बैट एंड 3 बॉल्स खरीदता है। तो अनदर बैट मीन्स एक बैट खरीदता है, एक बैट का कॉस्ट हो जाएगा x और 3 और बॉल्स लेता है, तो उस 3 बॉल्स का कॉस्ट हो जाएगा 3y, क्योंकि एक बॉल का कॉस्ट y है, तो 3 बॉल्स का कॉस्ट 3y होगा और एक बैट का कॉस्ट x। दोनों को, है ना, दोनों कॉस्ट को टोटल करेंगे तो दोनों प्लस करना होगा। तो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 1,300, इसको उसके इक्वल कर देंगे, है ना। एक बार 3 बैट्स खरीदता है तो उसमें उसको इतना रुपया लगेगा, और 6 बॉल्स खरीदता है तो उसमें इतना रुपया लगेगा उसको। दोनों को प्लस करेंगे, टोटल कॉस्ट आएगा। टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। फिर एक बैट लेता है और 3 बॉल्स लेता है। एक बैट का कॉस्ट इतना, 3 बॉल्स का कॉस्ट इतना। दोनों को प्लस करेंगे, टोटल कॉस्ट आएगा और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। इससे दूसरा इक्वेशन फॉर्म हो गया, तो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया, है ना। ये हो गया, ये दोनों इक्वेशन अलजेब्रिकली, है ना, रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो अलजेब्रिक मेथड से हम लोग जो भी सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम ग्राफिकल मेथड से, है ना, सो रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? तो पहला जो इक्वेशन है उसको हम सामने लाएंगे और y को सब्जेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब y एक तरफ होगा, बाकी सब दूसरे तरफ। तो 3x पहले उस साइड ले गए, फिर हम इतना आया। अब 6 को हम उस साइड ले गए, y इतना आया। अब हम इसमें x का वैल्यू अपने मन से पुट करेंगे। तो इस प्रकार से पुट करेंगे कि ऊपर में जितना आएगा, जब 6 से हम उसमें डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। बट ऐसा रूल्स नहीं है, हम x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये बात जो मैं कहता हूँ कि इस प्रकार से x का वैल्यू लेंगे जिससे कि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ये इसलिए कि ग्राफ पर जब हम पॉइंट प्लॉट करेंगे तो पॉइंट प्लॉट करने में ईजियर होगा, है ना। तो मैंने x कितना लिया, 100। अब x का वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y कितना आता है, 600। फिर x का दूसरा वैल्यू लेंगे, कितना लिए, 300। अब यहाँ x की जगह पुट करेंगे, y कितना आता है, 500, है ना। अब हम पॉइंट जो प्लॉट करेंगे तो पहला जो पॉइंट बनेगा, है ना, सो 100 600 से एक पॉइंट बनेगा
और दूसरा जो पॉइंट बनेगा वो 300 और 500 से बनेगा। ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन है x + 3y = इतना। y को सब्जेक्ट कर लेंगे तो y एक तरफ होगा, बाकी दूसरे तरफ होगा। अब हम x पुट करेंगे, x और लिए कोई भी ले सकते हैं। x मैंने 100 लिया, यहाँ पर रखेंगे, है ना। कितना आएगा 1200/3 400। फिर मैंने x 400 लिया, यहाँ पर रखेंगे, है ना, माइनस करेंगे 900 आएगा /3 कितना 300। टेबल बना लेंगे x 100 y 400 x 100 y 400 x 400 y 300 x 400 y 300। पॉइंट जो प्लॉट होगा इस दोनों से 100, 400। दूसरा पॉइंट जो प्लॉट होगा 400, 300, है ना। तो स्टूडेंट पहला इक्वेशन से जो हम लोग x और y फाइंड किए थे, ठीक है। तो x 100 और y x का वैल्यू 100 रखने पर y 600 आया था। तो इस दोनों से एक पॉइंट प्लॉट होगा और x का वैल्यू 300 रखने पर y 500 आया था। तो इस दोनों से दूसरा पॉइंट बनेगा। अब हम पॉइंट प्लॉट कैसे करेंगे? तो दोनों का साइन प्लस प्लस है, इस क्वाड्रेंट में जाएंगे और x 100 है, y 600, 100 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, और 600 से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर मिला, एक पॉइंट यहाँ बन गया। अब दूसरा पॉइंट बनेगा x 300 y 500, दोनों का साइन प्लस प्लस है, इस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, x 300 और y है 500, 300 से वर्टिकल लाइन और 500 से हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों यहाँ पर मीट करता है, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। अब इस दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से अब हम दूसरे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट प्लॉट करेंगे इस दोनों वैल्यू से, दोनों का साइन प्लस प्लस है, इस क्वाड्रेंट में जाएंगे, x 100 और y 400, यहाँ से वर्टिकल लाइन और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर मीट किया, एक पॉइंट यहाँ फॉर्म हो गया। अब दूसरा जो पॉइंट प्लॉट होगा वो x और y के इन दोनों वैल्यू से, दोनों का साइन है प्लस प्लस, इस क्वाड्रेंट में जाएंगे, x 400 है, y 300, 400 से वर्टिकल लाइन और 300 से हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों पॉइंट दोनों जहाँ पर मीट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा। अब इस दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो इसी तरह से माने स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन को आगे प्रोड्यूस करेंगे ना, तो जहाँ जा कर के मीट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, तो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। इस पर यहाँ पर मीट नहीं कर रहा है, जब हम आगे और लेके जाएंगे इस नंबर को, है ना, जब फ्रेश ग्राफ पर बनाएंगे तो इस दोनों लाइन को जब हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मीट करता है ना। और पहला जो ग्राफ ड्रॉ किए थे क्वेश्चन 1 में, उसमें भी ग्राफ लाइन से इंटरसेक्ट नहीं किया था, जैसा कि मैंने ग्राफ पर दिखाया, बट उसको हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक दूसरे से मीट करेगा, और जहाँ मीट करेगा वो पहला जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन होता। यहाँ पर इस दोनों स्ट्रेट लाइंस को आगे प्रोड्यूस करेंगे तो जहाँ पर एक दूसरे से मीट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट, वो पॉइंट क्या होगा, इस टू लीनियर इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन होगा, है ना। तो स्टूडेंट ठीक है, इस तरह से सो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक्स।